हाई स्कूल कक्षा 10 के गणित से दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से क्वेश्चन है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिए, यह धारा जा रहा है, धारा की चाल है। एक ऋतु एक लड़की है, यह धारा की दिशा में जा रही है और फिर धारा के प्रतिकूल दिशा से आ रही है। ऋतु की चाल कर जल में तैरने की चाल यानी ऋतु की चाल और धारा की चाल बताना है। लिखेंगे माना ऋतु की, ठीक है, स्थिर जल में, माना ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ पर एक ऋतु लड़की है, धारा की दिशा में जा रही है, उसकी चाल हम मान रहे हैं कितना x, और जो धारा की चाल है वह है y किलोमीटर पर आवर। इस ऋतु की चाल कितना है, इसका चाल है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब धारा की दिशा में ऋतु जाएगी तो धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, पानी भी इसको ढकेलेगा। तो माना ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल माने धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दूरी कितना है, क्या कर रहा है, ऋतु धारा 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। दूरी कितना है, 20 किमी। समय कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय कितना है, 2 घंटा, दूरी कितना है 20, चाल कितना है x प्लस वाई। 2 कन्ने 2, 2 से काटेंगे 10, सही है, ठीक। 2 से काटेंगे 2 दाम में 20, यानी x प्लस वाई के गुणा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 बराबर 10/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, ठीक। अगला कंडीशन है, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। अब ऋतु अगर यहाँ पर आके उल्टा जा रही है, आगे कब बढ़ेगी, जब उसकी चाल में से धारा की चाल घटेगा तब वो बढ़ने देगा। अगर इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 6 है, तो 6 वाला आगे जब इधर विपरीत दिशा में बढ़ेगा तो 6 में से यह 2 घट जाएगा, यानी उसकी चाल कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आएगा। ठीक है, और यही इधर जाएगा तो अनुकूल जाएगा तो 6 और 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जब विपरीत आएगा
तो उसके ऋतु के चाल में से धारा का चाल घटेगा तब आगे इधर बढ़ेगा। तो धारा के विपरीत ऋतु की चाल यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना है, प्रश्न में कितना कह रहा है, 4 किमी। 4 किमी। समय 2 घंटे। सूत्र क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय है 2, दूरी कितना है 4, चाल है x माइनस वाई, 2 करने 2, 2 दूना 4। अब 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2 बटे 1 लिख सकते हैं, 2 बटे एक्स माइनस वाई क्रॉस गुणा यानी x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहीं पर लगा दे रहा है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 जोड़ने पर कट गया, या प्लस है माइनस एक्स एक्स 2x, 10 2 12, 2 काटेंगे तो 2 छक्का 12, x बराबर 6। अभी जो उदाहरण दिए थे वही आंसर भी लग रहा है, आगे क्या, हाँ वही है 6 में से 6 4, ठीक ठीक। नहीं हम कुछ और उदाहरण दिए थे, दो धारा की चाल को 2 माने थे या इसको 6, इसमें कुछ और 4 आ रहा है। x बराबर 6, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 6 प्लस वाई इक्वल 10, वाई बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। यानी कि उत्तर क्या हो गया, ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर ठीक है, समझ में आया। यह दिखाई नहीं दे रहा था, देख लीजिए, x बराबर 6, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x 6, y उतर गया 10, 6 इधर जाएगा, 10 में से 6 4, यानी कि ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। दो यहाँ पर समीकरण दिया है, पूछ रहा है के का मान बताइए जबकि कोई हल नहीं है। पहला समीकरण लिखिए, 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, तो 3x प्लस वाई इधर आएगा तो -1 बराबर 0। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1। दूसरा समीकरण लिखिए, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इधर आएगा तो -2k माइनस 1 इक्वल 0। तुलना कीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर -2k माइनस 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लीजिए, मान छटा गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे। चूंकि कोई हल नहीं है, चूंकि उपरोक्त समीकरण का कोई हल नहीं है, उपरोक्त समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बट इट इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। a1 का मान बोलिए 3, a2 का मान 2k माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज पहले देख लीजिए,
यह वाला मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो हटाइए, जो मान बराबर उसी को लेके चलिए। इसलिए इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से, b1 अपान b2 से। कहाँ लगाएं, एक मिनट देखिए। अब यहाँ पर जो जिसे लगा कर चलना है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से, जो मान बराबर उसी को लेकर चलना है। a1 का मान है 3, a2 का मान है क्या 2k माइनस 1, b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान है k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो 3k माइनस 3, 1 में गुणा करेंगे तो 2k माइनस 1, 3k 2k इधर आएगा तो माइनस 2k, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 3, k बराबर 3 में से 1 जाए 2, मान आ गया। k का मान कितना आया 2। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, धन्यवाद।